हाय फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को टीचमेंट में फिर से स्वागत है। मैं अभी मैथ के क्वेश्चन अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर लेकर आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं रहता है और जिसका ठीक ठीक स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। देखिए, यदि संभव हो, इसको हम हल पे चलते हैं। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट मीन्स रूट 2 बराबर p बटे क्यू, जहां p और q एक पूर्णांक है। क्योंकि रूट 2 जो होता है परिमेय संख्या p बटे q के रूप में रहता है, इसलिए रूट 2 बराबर p बटे q कर दिए, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। तो p और q में कोई खंड उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात p और q में कोई खंड उभयनिष्ठ नहीं है, यानी p और q में कोई ऐसा अंक नहीं है जो उसको काट सके। कटने वाला किसी से नहीं, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब क्या करते हैं, रूट 2 बराबर p बटे q लिए और दोनों तरफ इसको वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग किए तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, बट तो अब देखिए स्क्वायर से तो रूट उड़ गया इसका, और यहाँ पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, दोनों पे आ गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ गया। तो यहाँ 2 बराबर पी स्क्वायर बटे, तो क्यू को क्या लिखे, क्यू इंटू क्यू लिख दिए। क्यू को क्या लिखे, क्यू इंटू क्यू, क्यू को 2 बार गुना कर दिए। अब इस क्यू को बाई क्रॉस गुना करेंगे तो ये क्यू जो है बाई क्रॉस गुना के साथ यहाँ इसके साथ गुना, 2 के साथ गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। तो वही हम चीज यहाँ लिखे, P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। तो जब P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q में भी, P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ खंड नहीं होगा तो क्या होगा, वह भिन्न होगा। दैट मीन्स P स्क्वायर बटे Q क्या है, एक भिन्न है। और चूंकि यहाँ पे बता रहा है कि Q एक पूर्णांक है, तो किसी भी संख्या को पूर्णांक से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, पूर्णांक हो जाता है। अर्थात 2q बराबर क्या हो जाएगा, 2q भी एक पूर्णांक होगा। अब तो 2q बराबर क्या है, p स्क्वायर बटे q, 2q बराबर p स्क्वायर बटे q, तो 2q बराबर p स्क्वायर बटे q। अर्थात अब देखिए 2q क्या है, पूर्णांक है, 2q पूर्णांक है और p स्क्वायर बटे q क्या है, एक भिन्न है। तो कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है। पूर्णांक और भिन्न कभी भी बराबर नहीं हो सकता, जो संभव नहीं है। अतः मेरा मानना गलत है। क्या है, मेरा मानना गलत है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से प्रूव हो गया। तो आप अब देख सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। और इसी बेस्ट पर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं रूट 3। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आया समझ में? हेलो, चलिए ठीक है। यस सर। चलिए देखिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। इसी तरह बनाना है, सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए इसको हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह यदि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है।
√3 एक परिमेय संख्या है। तो जब √3 परिमेय संख्या है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है और P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। आज समझ में? यदि संभव हो तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब √3 अपरिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q के रूप में हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है और P और Q एक पूर्णांक नहीं होता है और P और Q में कोई खंड उभयनिष्ठ नहीं होता है। अब देखिए, तो √3 बराबर P/Q, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P3 के स्क्वायर 3 आ गया, यहाँ पे P²/Q²। अब क्या करेंगे, 3 बराबर इसको P²/Q को हम Q गुने Q में तोड़ेंगे। Q गुने Q में तोड़ सकते हैं, एक Q से इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, बाय क्रॉस गुना करेंगे तो 3Q बराबर P²/Q आ गया। अब देखिए, चूंकि क्या कहता है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है, तो दैट मींस P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है। चूंकि यहां कह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है, जब P और Q में कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है तो इसलिए P² और Q में P² और Q यहां पे है, P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं है, नहीं होगा। तो P और P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं होगा। जब P² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ खंड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, P²/Q एक क्या होगा, भिन्न होगा, एक भिन्न होगा, तो भिन्न होगा। और 3Q एक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक होगा, तो Q क्या पूर्णांक है, Q के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही पूर्णांक होगा। तो Q पूर्णांक है, Q के साथ 3 गुना किया जाता है, 3Q भी एक क्या होगा, पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे, 3Q बराबर P²/Q क्या है, ये पूर्णांक है। 3Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बराबर क्या, भिन्न। पूर्णांक बराबर भिन्न, जो संभव नहीं है। पूर्णांक बराबर भिन्न, जो संभव नहीं है। अतः मेरा मानना, जो माने थे ऊपर किस परिमेय संख्या है, तो मेरा माना हुआ क्या, वो गलत हो गया। तो मेरा मानना क्या है, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ आया समझ में? सेम पैटर्न, सेम चीज आप इसको भी वैसे बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या छोटू? यस सर। आया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए इसको
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है, रूट 3 रूट 5 ये सब हर एक परीक्षा में पूछता है मैट्रिक एग्जाम में। तो सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, यदि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब इसी तरह आप बना सकते हैं रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको बना सकते हैं। जहां जहां रूट 3 है वहां वहां क्या कर देंगे, तो रूट 5 डाल दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। आज समझ में, जहां जहां 3 देख रहे हैं वहां वहां 5 डाल दीजिए, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे वही पूछे कि बताए कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां जहां रूट 3 दिखाई दे रहा है, सॉरी जहां जहां 3 दिखाई दे रहा है वहां पे वहां क्या करेंगे, 7 डाल दीजिए, आपका रूट 7 एक अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगा। अगर पूछे कि रूट 11 एक अपरिमेय संख्या, उसको कैसे बनाना है, तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, जहां जहां आप 3 देख रहे हैं वहां वहां पे आप क्या करेंगे, 11 डाल दीजिए, आपका रूट 11 एक अपरिमेय संख्या कंप्लीट हो जाएगा। आज समझ में, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए, आपसे कोई और फिर पूछे, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी समझिए, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगा, और इस चीज को ऐसे बता रहे हैं फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। तो सिद्ध करें कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए देखिए हल। उसी तरह यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या ए है। क्या है, ए। यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या ए है। ए फॉर एप्पल, ए है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर ए लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या क्या है, ए है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या ए है, तो दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर ए ले लिए। अब क्या करेंगे, यहां पर 2 प्लस 2 रूट 3 सॉरी 2 रूट 5 बराबर ए, और जोड़ है तो घटाओं में इसको इधर भेज दिए, कोई दिक्कत। 2 रूट 5 को इधर रख लिए बराबर ए, और जोड़ है तो घटाओं में इधर भेज दिए माइनस रूट 3। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा
अपरिमेय होता है। एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या के गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 2√5। ये 2 क्या है, परिमेय है, √5 क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय के गुणनफल हो गया। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और फिर एक परिमेय, और देखिए ये परिमेय है और ये भी परिमेय है। ये क्या है, परिमेय संख्या माना गया है, और 3 को परिमेय संख्या। तब परिमेय परिमेय संख्या का जोड़, परिमेय परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय परिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय परिमेय संख्या का भागफल, सब क्या होता है, परिमेय होता है। माने जब दोनों संख्या परिमेय संख्या का जोगफल हो, परिमेय संख्या का गुणनफल हो, परिमेय संख्या का भागफल हो, सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ही होगा। अतः फिर a-3 क्या है, परिमेय संख्या। क्या हो गया, ये परिमेय संख्या। क्योंकि ये परिमेय है, 3 परिमेय है, दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर यानी घटाव, दोनों का घटाव यानी अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो अब क्या करना है, देख लीजिए, 2√5 बराबर a-3। क्या है, 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और बीच में बराबर, तो बराबर ही क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अगर ये जमीन है तो ये आसमान है, अगर ये आसमान है तो ये जमीन है, अब पृथ्वी है। तो इस तरह से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात जो संभव नहीं है, जो क्या है, संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो क्या है, मेरा मानना गलत है। जो हम ऊपर माने थे कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो मेरा मानना गलत हो गया। जब गलत हो गया, मेरा मानना संभव नहीं है, अतः मेरा मानना गलत है। जब मेरा मानना गलत है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, जी ले लिया। चलिए अगर इसी तरह के क्वेश्चन और भी रहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं। अगर यहीं पे रहता 3 - 2√5 का जो भी अंक रहे, तो माइनस है तो इधर आता प्लस में हो जाता। तो फिर उसी तरह हम जानते गुणनफल अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर का ऐसे करके बना सकते हैं। अगर इसी तरह साइड में आप देख लीजिए, इधर अगर कहे कि साबित करना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करें, उसी तरह माना कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या ए है। तो बाई क्रॉस गुना कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a√2। तो ये परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। तो यह परिमेय हो जाएगा, एक क्या परिमेय, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो संभव नहीं है, अतः मेरा मानना गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आपको बन जाएगा। अगर प्लस रहा तो माइनस में ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस में लाएंगे, अब बाटा में रहा तो बाई क्रॉस गुना करके कर लेंगे। आया समझ में?
यस सर। यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो भी आप लोग हल कर लेंगे, देख लेंगे, बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो आप जो है इसके बारे में अब बता सकते हैं कि हाँ फलाना क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तो आप इस पे आप लोग हल कर लीजिए जो भी क्वेश्चन है। किताब में आपके पास, किताब अगर होगा तो किताब में आपके पास है ही, उसको आप लोग हल कर लेंगे, बना लेंगे। ओके, थैंक यू। तो इसमें आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अनुराग ग्रुप। हेलो। हाँ बोल। तुम भागी है ना? हाँ ना भागो, बोल ना। इमामुद्दीन को नहीं भगाएगा? जोरे। गंदा। हाँ बोल। मैथ बना लेंगे ये? हाँ। भेजिएगा। हम तो आए। किताब में हम तो किताब में के उधार हिंट्स देख देख के बना लिए, तू भेजिए तो कैसे बना ले? ठीक। और कैमरा खराब है। अरे भेज दिए। ले। अरे खराब हो गई। कैमरा ठीक ना है मोबाइल का हमारा। घर में है ना? ऊपर के नीचे? नीचे। ठीक है, भेज दिए। ठीक।